अब बाबा जी के विश्राम का समय हो गया है। प्रातः दर्शन होंगे फिर। अरे बहन जी, कहाँ जा रही है आप? रुकिए, रुकिए। जैन सो, मैंने तुमसे कहा था कंकाल की रिपोर्ट चेंज करवा दो। कर क्या रहे हो तुम? सर ये केस थोड़ा। तुमसे नहीं हो पा रहा तो मैं किसी और को लगवा दूं? सर मैं आपको। यूजलेस। सच में हैरानी होती है आप लोगों की सोच पर। मुझे कितना इजीली ले रहे हैं ना आप लोग इस केस को। आपको पता है, एक ब्रूटल मर्डर की विक्टिम थी ये लड़की। डेंटल रिपोर्ट के हिसाब से मुश्किल से 20 या 22 साल की रही होगी। सपने देखने की शुरुआत ही की गई होगी कि इसका मर्डर कर दिया गया। मैडम जी, ये तो हम भी जानते हैं कि मामला जो अभी खुल रहा है, लेकिन जी क्या है ना, वो इन्वेस्टिगेशन में ना इमोशन को मिक्स करना गलत बात है जी। और जो हमारे सर हैं ना जी, इनको भी पूरा 360 डिग्री एंगल देखना सोचना पड़ता है। फिर 0 डिग्री का भी ईमान नहीं है आप लोगों का और 360 डिग्री की बातें करते हैं। मुझे लगा था कि आप कुछ तो कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोगों ने तो डीएनए रिपोर्ट के लिए अप्लाई भी नहीं किया, राइट? ये समझ लीजिए कि मैं अपनी रिपोर्ट नहीं बदली। सही है जी, आपका स्टैंड बिल्कुल सही है। लेकिन आपका स्टैंड कहाँ था जब यहाँ के गुंडों ने डॉक्टर राकेश को बंधक बना के रखा था? आपको पता है वो इतना डर गए कि रातों रात अपना ट्रांसफर करवा लिया और मुझे रोहतक छोड़ के यहाँ आना पड़ा। डॉक्टर मैडम, यू आर राइट अगेन। सॉरी, I can't change whatever happened, so please accept my sincere apologies. But I would like to assure you that whatever the pressure, I will do my best to investigate this case. अब इंसाफ होगा जी, मैं करूंगा जांच। चल भाई। जी सर। क्या नाम बताया? एसपी सिन्हा जनाब, वो मेरठ वाला। अरे महाकरप्ट आदमी है वो तो। ये दोनों कैसे मिल गए? मिले नहीं जनाब, इनके परिवार वालों ने मेल कराया था इनका। हाँ भाई, आईपीएस बनते ही तो रिश्तों की लाइन लग जाती है। फिर क्या, नताशा मैडम का तलाक हो गया 6 महीने बाद। तलाक हो गया? जनाब तलाक हो गया। नताशा मैडम ने ना एसपी सिन्हा पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस ठोका था। सिन्हा साहब के पूरे परिवार ने नताशा मैडम के कदमों में जाकर ना माफी मांगी है, तब जाके आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ है। नहीं तो आपकी डॉक्टरानी ने खा जानी थी सिन्हा की नौकरी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो। पोस्टमार्टम वाली डॉक्टरानी थी नहीं जनाब? अरे साधु जी जनाब। पहली बार मिली है कोई मारे जैसी भिड़ने वाली और कुर्ते वाली। जनाब वो भिड़ती है तो भिड़ने दो, आप क्यों भिड़ रहे हो? वैसे ऊपर से इतना तगड़ा प्रेशर है, आप रहने दो। एक एडवाइस दूं जनाब, आप ना कतई ना अपनी ड्यूटी में इमोशंस को मिक्स ना करो। कैसे ना करूं साधु? जमीर जगा दिया इस डॉक्टर नताशा ने। हमारी गैर जिम्मेदारी का 360 डिग्री का एंगल दिखा के। ठीक है जनाब। वैसे जनाब, अचानक जब आप जोश में आके अंग्रेजी बोलने लग गए थे ना, हमारे को तभी लग गया था कि इनका साथ ना ठीक ना आपके लिए। दूर रहो जनाब आप, हमारे को ना फुल डेंजर लागे गड़बड़ वाली फीलिंग है। आगे तो राइट है। हाँ जनाब।
रुकिए, उधर बैठिए, अभी इस समय अलाउड नहीं है। उधर बैठिए, वहाँ। अरे बबलू जी, मैं तो सिक्योरिटी इंतजार से कह के क्या कहते हैं? नींद आती रहती है। रुकिए रुकिए, आपको अंदर किसने आने दिया? वो बाबा जी से मिलना था। ये रुकिए। सदाई जय हो सर। एक छोरी पकड़ी गई है, ट्रेस पासिंग कर रही थी। आ रहा हूँ मैं। साइड में खड़े हो जाइए। सर, यही लड़की है जो ट्रेस पासिंग कर रही थी। कौन है तू? हैं? चोरी छुपे कैसे घुस रही थी? चल चल जा यहाँ से। मैं ना जाऊंगी, मुझे बाबा जी से मिलना है। बाबा जी ऐसे नहीं मिलते। वो पहचानते हैं मुझे, पहलवान बुलाते हैं। बस एक बार मिलना है जी, थोड़ा जरूरी है। तो पहचानते होंगे। कल 10 बजे आ, दर्शन के टाइम पे। जा जा भी। तो यही रुक जाओ सवेरे तक, थोड़ा अर्जेंट है जी मिलना।